हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आरशम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो चैप्टर 1 से 6 तक सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्वेश्चन विद आंसर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं। यानी जो पिछले कुछ महत्वपूर्ण वर्षों से पूछे जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहन जो भी आपके साथ है पढ़ते हो क्लास में, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 21 नंबर का आपको पक्का हो जाएगा, क्योंकि VVI ये सभी क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके आपको 3-3 नंबर एक क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में। तो देखिए पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, आपका सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लिया है जैसे कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। तो मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं 3 नंबर का है। तो देख लीजिए आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है, जनसांख्यिकीय से आप क्या समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको देना है। किस प्रकार से आप देंगे, देखिए जनसांख्यिकीय यानी ब्रैकेट में है डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी को हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश को कहते हैं दोस्तों डेमोग्राफी, हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकीय। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, यानी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यानी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से डेमोस, ये देखिए यूनानी भाषा के 2 शब्दों से डेमोस यानी जल लोग और ग्राफीन में देखिए यानी वर्णन में मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। यानी जनसांख्यिकीय संरचना से आप क्या समझते हैं। तो इनमें दोस्तों 2 ही शब्दों से बना है, जो यूनानी भाषा से बना है। पहला जो है डेमोग्राफी, यानी पहला जो शब्द है दोस्तों डेमोज, दूसरा है ग्राफीन। तो ये डेमोग्राफी से बना है दोस्तों डेमोग्राफी, याद रखिएगा। तो ये 2 शब्दों से मिलकर है यूनानी भाषा से, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन करना, याद रखिएगा। तो जनसांख्यिकीय से आप क्या समझते हैं, कुछ आप इतना ही लिख देंगे तो आपको 3 नंबर एग्जाम में दिया जाता है। क्योंकि जो मिनिमम शब्द सीमा है मैं आपको दिखा दूं, मिनिमम शब्द सीमा रहता है 25 शब्द, यानी मिनिमम जो 25 शब्दों में आपको लिखना रहता है। देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 है दोस्तों शब्द सीमा, इसमें दोस्तों आपको 25 ही लिखना रहेगा। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ये समाज शास्त्र का सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं। इसी वीडियो पर लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, यानी जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने सन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के, यानी जो ये संगठन था निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था, यानी सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। ये न्याय जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी वो ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना में संगठन निम्न जाति के लोग, यानी जो निम्न जात है दोस्तों उनके लिए मानव अधिकारों के और सामाजिक न्याय की प्राप्ति, यानी जो निम्न जात के कुल के लोग हैं दोस्तों, निम्न कैस्ट को लोग हैं, तो उनके लिए न्याय व्यवस्था और जो निम्न जात के लोगों के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए थी तो न्याय प्राप्ति के लिए समर्पित थी सत्यशोधक समाज, याद रखेगा। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है, आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन से इसी प्रकार से आपको पूछे जाएगा, बस आपको क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको PDF में देखना चाहते हैं, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो भी आ चुका है। आप सर्च कीजिएगा दोस्तों, आप यूट्यूब पर आप जाइएगा वेबसाइट पर, आप हमारे गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए शिवम स्टडी नॉलेज, या आपको शिवम स्टडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो मिल जाएगा। तो शिवम स्टडी नॉलेज आप सर्च करेंगे, आपको हमारा वेबसाइट दिख जाएगा, और वहाँ पर भी आप जाकर इसका दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप PDF ले सकते हैं इसका। तो देखिए
क्लास 12 का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, सत्य सूचक समाज की स्थापना किसने की। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात जो करेंगे कि अंतर्विवाह को समझाइए, यानी जो अंतर्विवाह है, तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमें समझाना है। अंतर्विवाह किसे कहते हैं, अंतर्विवाह का क्या तात्पर्य है, अंतर्विवाह किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सामाजिक नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ग व जात में विवाह करने की आज्ञा होती है। यानी जो प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों, जैसे हमारा जात जैसे आर्य है, तो हम आर्य जात की लड़कियों से ही शादी कर सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से उसके भी एक, यानी जिस जात की व्यक्ति होगी, जिस जात के निम्न कुल की लड़की होगी, उसी जात में दोस्तों उसका विवाह हो सकता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग और जात में विवाह करने की आज्ञा होती है। इस प्रकार ब्राह्मण युवक को न केवल ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है, बल्कि कन्या किवज युवक, देखिए इसी प्रकार से आपको भी समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ लिया जाएगा, तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस प्रकार से याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आप याद कर ले जाते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों हमने टिप्स भी बताया कि किस प्रकार से आप समाजशास्त्र में, किस प्रकार से आप बिना कुछ पढ़े समाजशास्त्र में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसका भी आपको वीडियो में दे दूंगा। देखिए, ना कि ब्राह्मण युवक ना ही केवल ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है, बल्कि कन्या कुब्ज युवक, देखिए कन्या कुब्ज युवक को कन्या कुब्ज कन्या से विवाह करना होता है। कार्यस्थ जात भी उपजातियों में विभाजित है, यथा सक्सेना, माथुर, श्रीवास्तव, भटनागर आदि। ये सब दोस्तों जो धार्मिक या अंतर्विवाह के सम्मत थे, दोस्तों अंतर्विवाह के ये दोस्तों क्या थे, विरोधी थे, और अंतर्विवाह करने के लिए इच्छुक थे कि सक्सेना जी की विभाजित यथा सक्सेना माथुर जी ने युवक की कन्या कुछ युवा विवाह करने होते हैं। कार्यस्थ जाति में उपजातियों की उपजाति यथा सक्सेना माथुर जी, श्रीवास्तव, भट्टनारायण आदि इसके अंतर्विवाह को समझाने के लिए ये तत्पर थी, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय किसे प्राप्त है। यानी जो धार्मिक समुदाय है, इसका सृजन किसे प्राप्त है, ये आपको बताना है बेसिकली। तो देखिए, इनमें क्या होता है कि देखिए, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों की सृजन का श्रेय औपनिवेशिक ताकतों का प्राप्त है। उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को केंद्रीयता प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया है, जिसको धार्मिक व जाति के समुदाय को सृजन में श्रेय लिया जाता है। तो ये 3-3 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ 25 शब्दों में मिनिमम जो होता है, 25 शब्दों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 25 शब्दों में दोस्तों आप ऊपर भी लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी प्रकार से आपको आंसर भी देना होगा, याद रखिएगा। लेकिन ये सभी जो क्वेश्चन है, हम BVI क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक। तो सोशियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से। देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, यानी जो वर्ग है इससे आप क्या समझते हैं, ये आप हमें बताइए। तो वर्ग से आप क्या समझते होंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पे हम आंसर ला रहे हैं, तो इसी वीडियो पर लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों जो यूट्यूबर होते हैं वो आपको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन उसका आंसर आपको नहीं देते। यानी क्वेश्चन आपको बता देंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका आंसर नहीं लाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन विथ आंसर देने वाले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ प्रॉपर करा रहे हैं। आपको हमारे वेबसाइट भी जाइए दोस्तों, आपको नोट्स वोट्स भी जो चाहिए होगा दोस्तों आगे से हम लाएंगे, देखिएगा। तो वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए, वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है। व्यक्ति अपनी योग्यता जैसे शिक्षा, ज्ञान आदि के द्वारा ही अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है। वर्ग के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्ग जो होता है वो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका निम्न वर्ग, यानी निम्न के लोग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है उच्च वर्ग। जिस प्रकार से दोस्तों गरीबी में होता है कि सबसे गरीब, उसके बाद में मध्यम, यानी जैसे हमारे जैसे लोग वो मध्यम, तीसरा है उच्च अमीर, यानी उच्च वर्ग के लोग, यानी जो सबसे जैसे हो गए दोस्तों अमीर जो लोग होते हैं वो सबसे अमीर होते हैं, जिसके पास गाड़ी ज़्यादा होती है, जैसे थार वार जो भी वगैरह दोस्तों। क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं गरीबी दोस्तों। एक होती है सबसे गिरी हुई गरीबी, दूसरा है मध्यम जैसे हम जैसे लोग जैसे निम्न, और तीसरा जो होता है उच्च, जो यानी जो अमीर होते हैं। वर्ग उसी प्रकार से भी यही इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वर्ग से आप क्या समझते हैं, सेम यही फार्मूला आप भी लगा देंगे,
तो बोर्ड एग्जाम में आपको भी इस प्रकार से आपको लिख देना है। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ग जो अर्जित परिस्थिति है ये सब आपको 2-4 लाइन अपने भाषा में नहीं लिखना है, आपको दो किताबी भाषा में लिखना है और उसके बाद में आप अपनी भाषा में लिख देंगे। लेकिन जो इसमें दोस्तों जो 3 है, देखिए वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है उच्च वर्ग। तो ये आपको जरूर लिखना रहेगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे समाज शास्त्र के क्वेश्चन में। देखिए आज जाति आर्थिक असमानता, आज जाति आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है, यानी इसके बीच में क्या संबंध है। देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए अधिक्रामित जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। सामाजिक तथा जातिगत अवस्था तथा आर्थिक, सामाजिक तथा जातिगत अवस्था तथा आर्थिक के मध्य गहरा संबंध होता है, आर्थिक के मध्य गहरा संबंध होता है। उच्च जातियों की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी होती है, यानी जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति यानी पैसों की न तंगी होना और उनकी जो दोस्तों आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी होती है। जिस प्रकार से हमने बताया दोस्तों गरीबी के बारे में, सेम उसी प्रकार से इसमें भी यही डिपेंड है, देखिए और होती है। जबकि निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, याद रखिएगा। जो निम्न जाति के उसको पैसों की तंगी, खाने पीने की तंगी, तो ये सब होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा स्थिति खराब होती है। इसके अलावा कथिष्ठ ऊंची व नीची जातियों की गरीब और संपन्न तबकों अनुपात में जमीन आसमान का अंतर है, यानी गरीबी और अमीरी में दोस्तों, यानी उच्च जाति और सबसे निम्न जाति, तो यानी गरीबी और अमीरी में इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा जाति इसी प्रकार से है, जाति जो है वो इसी प्रकार से है, जाति आर्थिक असमानता के बीच में संबंध, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन देखिए सोशियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक कर देना, लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है क्षेत्रवाद को किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, यानी जो क्षेत्रवाद है देखिए किन्हीं 2 समस्याएं, जो मुख्यतः 2 समस्याएं हैं उनका हमें उल्लेख करना है। तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, याद रखिएगा। देखिए पहले समस्या देखेंगे, दूसरे का दूसरा देखेंगे। देखिए बार बार नए राज्यों का गठन से देश की एक रूपता, बार बार नए राज्यों का गठन देश की एक रूपता और अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक गठित नए राज्यों में एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। यानी कहने का मतलब है जो पहला इनकी जो समस्या है क्षेत्रवाद की, यानी जो राज्य दोस्तों उसको तोड़कर अलग राज्य बनाया जा रहा है। जैसे दोस्तों पहला था दोस्तों, जैसे जो राज्य है, यानी जो पहले से नए राज्य है उसको तोड़कर अलग राज्य बनाया जा रहा है। तो उसमें जो दोस्तों वृद्धि हो रही है, जो नया राज्य बन रहा है, ना कि उस पर वृद्धि हो रही है। वृद्धि तो नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो नकारात्मक प्रभाव सिर्फ ऑब्वियसली यही है कि उस पर वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि अभूतपूर्व, जैसे बताया गया कि जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। तो ये इसमें बताया गया, ये सवाल है। दूसरा है क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, यानी क्षेत्रवाद के जो परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों का उदय हुआ जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह अर्थात नेता, उद्योगपति तथा राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास के वायदे पर लोगों के धार्मिक विश्वास का प्रयोग वोट बैंक के तौर पर किया जाता है, वोट बैंक के तौर पर किया जाता है। तो ये क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों दलों का उदय हुआ है। तो याद रखिएगा ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस प्रकार से आपको क्षेत्रवाद का परिभाषा दे रहा है। तो 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सोशियोलॉजी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, जिनके लिए आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 7 क्वेश्चन 21 नंबर। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके भाई बहन जो भी रिलेटिव हो उनको जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, उसका भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जाइए चेक कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी सामग्री चाहिए, जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी आप सब्जेक्ट की चाहिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, सबको आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। बस सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलता है दोस्तों नए वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।